इस वीडियो में हम बात करेंगे मौसम के बारे में, क्योंकि इतनी ज़्यादा तपती हुई धूप पड़ रही है और सबको ये जानना ज़रूरी लग रहा है कि आखिरकार कब मॉनसून आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दिल्ली एनसीआर समेत 17 राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तूफान लाएगा, आफत लाएगा। 80 की स्पीड से आंधी बारिश सब कुछ चलेगी। दरअसल मौसम विभाग ने उत्तर भारत समेत कई राज्यों के लिए भयंकर आंधी और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मौसम बदलेगा। 11 से 13 जून वो तारीख बताई जा रही है जिसके बीच 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, ओले गिरेंगे। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और लोग खराब मौसम में सतर्क भी रहें, अपना ध्यान भी दें, बुजुर्गों और बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान दें। जी हाँ, क्योंकि भारत में मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बुधवार यानी कि बहुत ज़्यादा ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है। इसके कारण अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के बड़े हिस्से में मौसम खराब रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने 11 जून से 13 जून तक सबसे ज़्यादा खतरनाक दौर देखने की बात कही है और इस दरमियान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भयंकर थंडर स्टॉर्म आएगा। तेज हवाओं की रफ्तार 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की पूरी संभावना है और इसके साथ ही कई चक्रवाती परिसंचरण और पंजाब से पश्चिम बंगाल तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। ट्रफ लाइन जिसको हम बोलते हैं, यह पूरा सिस्टम 16 जून तक एक्टिव रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत में इस बदलाव का मुख्य कारण एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हो चुका है। मिडिल ट्रांसफेरिक लेवल पर यह सिस्टम अक्षांश 32 डिग्री उत्तर के पास एक ट्रफ के रूप में मौजूद है। यह मैदानी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार नमी भेज रहा है और इसके कारण वायुमंडल में भारी अस्थिरता पैदा हो गई है। इस सिस्टम को अन्य मौसमी सिस्टम से भी भारी सपोर्ट मिल रहा है और इस समय उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम बिहार के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं और इसके साथ ही पंजाब से लेकर गंगागेई पश्चिम बंगाल तक एक बड़ी ट्रफ लाइन फैली हुई है। इन सभी ट्रिगर्स के साथ मिलने से यह जून महीने की सबसे बड़ी प्री मॉनसून मौसमी घटना बन गई है और इसके प्रभाव से पूरा उत्तर भारत प्रभावित होने जा रहा है। वहीं आपको कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताएं तो यह सिस्टम आने वाले दिनों में और ज़्यादा मजबूत होगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट आखिरकार क्यों जारी किया है, ये समझ लीजिए। दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने एक विशेष तौर पर वेदर बुलेटिन जारी कर दिया और इसके अलावा 11 जून 2026 को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली में 11 जून की शाम या रात को मौसम में बड़ा बदलाव आएगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और इसके बाद गरज चमक और बिजली कड़क के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ेंगी। इस दरमियान धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी जो बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है और इसके लिए विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि लोग किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार हैं और इसके बाद 12 जून को दिल्ली के तापमान में भारी गिरावट आएगी। आईएमडी के मुताबिक 12 जून को अधिकतम तापमान घटकर 34 से 36 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और न्यूनतम तापमान भी 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। इस दिन भी दिल्ली में थंडरस्टॉर्म और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। सफदरजंग के सामान्य तापमान रिकॉर्ड के अनुसार जून के इस हिस्से में सामान्य अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस रहता है और इस बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी और दिल्ली में 13 से 16 जून के बीच भी गरज चमक की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें तो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 11 और 12 जून को व्यापक रूप से भारी बारिश होने का अनुमान है और इन इलाकों में बिजली कड़कने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है और कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में 11 जून से 13 जून तक मौसम पूरी तरह से बिगड़े रहेगा यानी कि बिगड़ा रहेगा और मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में इन 3 दिनों के लिए व्यापक बारिश और ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। उत्तराखंड में 11 और 12 जून को भारी बारिश और ओला गिरने की चेतावनी है। पहाड़ी रास्तों पर सफर करने वाले पर्यटकों के लैंडस्लाइड के खतरे के प्रति आगाह किया गया है। वहीं 11 जून को जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पंजाब में भी 11 जून को थंडर स्क्वॉल के साथ 60 से 70 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और इन पहाड़ी क्षेत्रों में 13 से 16 जून के बीच भी छिटपुट बारिश का दौर जारी रहेगा। स्थानीय प्रशासन ने पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में बारिश के साथ साथ धूल भरी आंधी एक बड़ा खतरा बनकर सामने आ रही है। विशेष रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा असर दिखेगा। पश्चिम राजस्थान में 11 जून से 13 जून तक लगातार धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है। यहाँ हवाएं इतनी तेज होंगी कि दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो सकती है और पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी 11 और 12 जून को धूल भरी हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में 11 जून को डस्ट स्टॉर्म का अलर्ट जारी किया गया और इस दरमियान चलने वाली आंधी से जो कच्चे मकान हैं और फसलें हैं उनको भारी नुकसान पहुंच सकता है। वाहन चालकों को हाईवे पर गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 11 और 12 जून को 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। इसकी जो अधिकतम जो स्पीड होगी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है और उत्तर प्रदेश में 11 जून को थंडर स्क्वॉल के साथ भारी तबाही की आशंका है। लोगों को आंधी के समय घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। अगर हम मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में मौसम कैसा रहेगा इसकी बात करें तो मध्य भारत के राज्यों में भी इस मौसमी सिस्टम का जो असर है वो देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़, पूर्व मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी 10 जून से 16 जून के बीच छिटपुट बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में 12 जून को ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। विदर्भ और मध्य प्रदेश में 12 और 13 जून को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। छत्तीसगढ़ में 11 और 12 जून को थंडर स्क्वॉल की स्थिति रहेगी। पूर्वी भारत की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उप हिमालयों, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 10 से 16 जून तक व्यापक बारिश होगी। गांगेय पश्चिम बंगाल में 10 से 12 जून तक और झारखंड में 12 से 13 जून तक बारिश का दौर चलेगा। वहीं बिहार में 11 जून को और उड़ीसा में 11 और 12 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में 10 और 11 जून को बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है और इन क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अब आपको कल के मौसम का हाल भी बता देते हैं। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में मानसून की बारिश को लेकर क्या अपडेट है वो भी समझिए। दरअसल पूर्वोत्तर भारत में इस समय मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 10 से 16 जून के बीच लगातार व्यापक बारिश होने का अनुमान है। असम और मेघालय में 10 से 14 जून के दरमियान कहीं कहीं भारी बारिश से बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में 11 से 13 जून तक बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और इन राज्यों में लगातार बिजली कड़कने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। तो अगले 3 से 4 दिन के लिए के दरमियान जो दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्से हैं जैसे कि तमिलनाडु और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के बचे हुए हिस्से, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के कुछ और हिस्से और साथ ही छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। वहीं आपको बता दें कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में भी मानसून की रफ्तार अच्छी बनी हुई है। तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में 10 से 16 जून के दरमियान व्यापक वर्षा जारी रहेगी। केरल में 11 और 12 जून को, तटीय कर्नाटक में 12 जून को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और इन राज्यों के तटीय इलाकों में तेज सतही हवाएं चलेंगी जिससे समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 10 से 12 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यानी कि अगले 7 दिनों तक देश के तापमान में कितना बदलाव होगा वो भी समझिए। इस भारी आंधी और बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में चल रही लू से राहत मिलेगी। उत्तर पश्चिम भारत में 11 जून से 13 जून के बीच अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट आएगी। हालांकि इसके बाद तापमान में फिर से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मध्य भारत में 12 जून तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। पूर्वी भारत में 12 जून से लेकर 14 जून के बीच तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। देश के बाकी हिस्सों में 15 जून तक तापमान में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तापमान गिरने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। उमस के स्तर में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हो सकती है, लेकिन ठंडी हवाएं राहत देंगी और देश के किन हिस्सों में हीट वेव और उमस वाली गर्मी का संकट रहेगा वो भी समझिए। बारिश शुरू होने से पहले कुछ इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 10 जून को कई राज्यों में हीट वेव यानी कि लू का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 जून को लू चलेगी और पश्चिमी राजस्थान में 10 और 11 जून को लू की स्थिति बनी रहेगी। और इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा और उड़ीसा में 10 और 11 जून को गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 10 जून को भयंकर उमस वाली गर्मी परेशान करेगी और इन इलाकों के लोगों को दोपहर के समय सीधे धूप में निकलने से बचने की सलाह भी दी गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहिए, ORS का इस्तेमाल करते रहिए, अपने जो बॉडी है उसको हाइड्रेट ज़रूर करते रहिए। तो इस पूरे वीडियो में पूरा विवरण मैंने आपको बताया कि मानसून की एंट्री कहाँ रहेगी, भीषण गर्मी का येलो अलर्ट कहाँ जारी रहेगा, कहाँ पे से बादल छाए रहेंगे, कहाँ
पर सिर्फ छींटे बूंद की गिरेंगी यानी कि बारिश की गिरेंगी और कहाँ भीषण बारिश होगी। सब कुछ विश्लेषण मैंने इस इतने लंबे वीडियो में दिया है, इसलिए वीडियो को देखिए भी, कमेंट भी करिए, वीडियो तमाम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए। शुक्रिया।